Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome to my channel with another very informative video that is about invertebrates and first phylum, that is phylum Porifera. This video is also very important and very interesting facts are present in this video. So without wasting our time, let's start. Phylum Porifera. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देख लेते हैं कि फ़ाइलम पोरीफेरा के जो ओरिजिन है वो कब हुआ था। फ़ाइलम पोरीफेरा सबसे पहला वो फ़ाइलम है जो फ़ाइलम इनवर्टिब्रेट्स का है, तो इसीलिए हम इसको सबसे पहले जो है वो स्टडी करते हैं। देखें आप, ये आपके दिखाई हुई है एवोल्यूशन, सबसे पहले फ़ाइलम पोरीफेरा। तो फ़ाइलम पोरीफेरा प्री कैम्ब्रियन पीरियड में इवॉल्व हुए थे, तो इसमें 670 मिलियन ईयर्स अगो फ़ाइलम पोरीफेरा की एवोल्यूशन हुई थी। उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो आते गए और मज़ीद जो है वो कोडेट्स की तरफ चलते गए। तो पोरीफेरा के बाद जो है वो आए नाइडेरिया, निमर्टिया, एनिलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा और हिमिकोडेटा, कोडेटा, फिर वर्टिब्रेट्स। स्टार्ट करते हैं फ़ाइलम पोरीफेरा के करैक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में आपको तमाम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगी, तो ये वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग फ़ाइलम पोरीफेरा जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फ़ाइलम पोरीफेरा की अगर हम बॉडी की बात करें तो मल्टी सेलुलर ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बॉडी विद द पोर्स। पोरीफेरा वर्ड ही पोर से निकला है। इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम ओस्टिया का नाम देते हैं। छोटे छोटे से पोर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। फ़ाइलम पोरीफेरा के अंदर मोस्टली स्पंजेस आती हैं। स्पंजेस जो है वो हम स्पंज लाइक बॉडी होती है, इसके अंदर पोर्स होते हैं। इनके अंदर कोई भी ऑर्गन्स और कोई भी टिश्यूज़ मौजूद नहीं होते। इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता। एडल्ट्स आर सेसाइल एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। तो ये इनके जो एडल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। ये मूव नहीं कर सकते और ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच, जैसे मैंने इसको पिक में भी आपको दिखाया हुआ है कि देखें यहाँ पर ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड है। ये लार्वी फॉर्म में एबल होंगे मूव करने के और वहाँ पे जाकर फिर ये फिक्स हो जाते हैं और वहाँ पे एडल्ट हो जाते हैं। इनके स्केलेटन की बेस पे इनकी कुछ क्लासिफिकेशन भी की गई है, हम आगे डिस्कस करेंगे। कैलकेरियस हैं, स्पाइक्यूल, सिलिशियस, स्पाइक्यूल, स्पॉन्जिन वगैरह इनके अंदर जो है वो स्केलेटल की टाइप्स हैं। तमाम इक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मरीन जो वाटर है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फ़ाइलम पोरीफेरा की अगर हम बॉडी वॉल्स की बात करें तो 3 लेयर्स बेसिकली इनके अंदर होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो फ्लैटन होती है और उसके अंदर किसी ख़ास किस्म के जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स पड़े होते हैं जिनको हम पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। इनर वॉल की तरफ जाएं तो वो नॉन लिविंग होती है। उसके अंदर मेसोग्लिया लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स पड़े होते हैं। और जब लास्ट पे हम इनर वॉल की तरफ जाएं तो कॉलर सेल्स इसके अंदर पड़े होते हैं जिनको हम कॉनोसाइट्स भी बोलते हैं। और कॉनोसाइट्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो फूड को कैप्चर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जब फूड इनके अंदर आएगा, जैसे पानी आ रहा है इनके अंदर, तो वो पिनेकोसाइट ने अंदर लिया, वो मिजोग्लिया के ज़रिए फॉरवर्ड करता करता अंदर लेके जाएगा कॉनोसाइट्स में। कॉनोसाइट्स के ज़रिए ये कैनाल सिस्टम के अंदर आ जाएगा। इनकी अगर सिमेट्री की बात करें तो इनकी एसिमेट्री होती है या सम टाइम इनकी रेडियल सिमेट्री भी होती है। हमें पता है कि रेडियल सिमेट्री जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव सिमेट्री कहलाती है। और आजकल के जो ऑर्गेनिजम्स जो लेटेस्ट या रीसेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री मतलब इक्वली डिवाइड इनटू 2 हाफ्स होती है। रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जिनकी कोई तरतीब नहीं होती, जिनकी कोई बॉडी अरेंजमेंट नहीं होती। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग या हम गेम्यूल्स फॉर्मेशन इनको कहते हैं। गेम्यूल फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इनकी इंटरनल बड बन जाता है उसको गेम्यूल बोलते हैं। गेम्यूल देखें जो बॉडी होती है ना इनकी, उनके अंदर सम टाइम क्या होता है, इंटरनली तौर पर बडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो जब टाइम आता है फिर वो बाहर आता है और वहाँ पे फिर वो सेटअप हो जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम गेम्यूल्स बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है एग और स्पर्म से, लेकिन रेयर होती है, ज़्यादातर एसेक्सुअल होती है। अगर हम इनकी ये देखें बॉडी वॉल्स की बात करें तो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे देखें ये कॉनोसाइट्स हैं। कॉनोसाइट्स सबसे अंदर वाले जो सेल्स होते हैं कॉलर लाइक होते हैं। इनके अंदर जो है वो फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो मूव करते हैं फूड को। इसके अलावा स्पॉन्जोसील है इनकी बॉडी कैविटी, जो स्पॉन्जिस की बॉडी कैविटी होती है हम उनको स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील के बाहर जो उनका बाहर वाली लेयर होती है उनके अंदर एक और भी तरह के सेल्स पड़े होते हैं जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, इनको एमेबॉइड सेल्स बोलते हैं। और इनके अंदर जो है वो मिजोग्लिया लाइक स्ट्रक्चर होता है
पिनेकोसाइट जो है वो सबसे पहली लेयर होती है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इसके अंदर है दैट इज़ द मेसोग्लिया एंड थर्ड वन इज़ द कॉनोसाइट्स। और इसकी जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ये आपको बॉडी कैविटी भी नज़र आ रही है इसके अंदर से। और ओस्कुलम एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए से वो पानी बाहर निकालते हैं। तो अंदर बहुत सारे पोर्स से एंटर हो सकता है, लेकिन जो आउट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, लार्ज ओपनिंग, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ओस्कुलम का नाम देते हैं। जी, अगर हम इसकी स्पंज की बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो स्पंज की बॉडी फॉर्म मैंने आपको दिखाई हुई हैं। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर्स अपने अंदर रखती हैं बॉडी फॉर्म। पहली सिंपल बॉडी फॉर्म है, इसको हम एस्कोन का नाम देते हैं। एस्कोन के अंदर देखिए सिंपल ही आपको नज़र आ रहा है, ये एक सिंगल ओपनिंग है जिसको हम ओस्कुलम का नाम दे रहे हैं। बाहर जो है वो छोटे छोटे पोर्स पड़े हैं जिससे पानी अंदर आएगा और ये ओस्टिया कहलाता है। इसकी बॉडी को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। इसके अंदर मूवमेंट कैसे होगी, पानी बाहर से ओस्टिया से अंदर आएगा, कॉनोसाइट सेल जो है उसको मज़ीद अंदर स्पॉन्जोसील में लेकर आएंगे, पूरी बॉडी में आ जाएगा और फिर बाहर चला जाएगा एक ओपनिंग से जिसको हम ओस्कुलम का नाम देते हैं। इसी तरह से जो सेकंड जो इसकी टाइप है दैट इज़ द साइकोन। साइकोन में क्या होगा, इसके अंदर देखें ये ट्यूब्स बनी हुई हैं, ब्रांचेस बनी हुई हैं, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है इसकी निस्बत। इसके अंदर डर्मल पोर्स होते हैं। इसके अंदर 2 तरह की कैनाल होती हैं जो एडवांस फॉर्म होती है। देखें उसके अंदर सिंपल कैनाल सिस्टम था, इसके अंदर 2 कैनाल्स होती हैं, एक को हम रेडियल कैनाल का नाम देते हैं और दूसरे को हम इनकरंट कैनाल का नाम देते हैं। तो ये साइकोन के अंदर जो है वह अडॉप्टेशन है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, बस इसके अंदर मूव करता करता ही अंदर की तरफ आएगा और ओस्कुलम की साइड से बाहर चला जाएगा। अगर हम इसकी तीसरी टाइप की बात करें दैट इज़ द ल्यूकोन। और ल्यूकोन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अंदर मज़ीद जो ब्रांच होती हैं, ब्रांच सिस्टम बन जाता है। इसके अंदर देखें डर्मल पोर से पानी अंदर आया, एक्सकरंट कनाल, इनके अंदर एक और करंट कनाल होती है, उसकी तरफ से फिर होता होता ये अंदर आता है और फिर मज़ीद जो है वो ओस्कुलम से बाहर चला जाता है। तो ये इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एस्कोन जो टाइप है वो सिंपल सी टाइप है। साइकोन जो टाइप है उसके अंदर ट्यूब्स वगैरह बनी हुई होती हैं, 2 कैनाल सिस्टम होता है, रेडियल कैनाल और इनकरंट कैनाल। और जो ल्यूकोन होती है जिसको हम थर्ड टाइप बोलते हैं ल्यूकोन, तो वो उसके अंदर डर्मल पोर्स होते हैं, एक्सकरंट कैनाल भी होती है। बस ये आपने इसके जो है बॉडी फॉर्म्स याद रखनी है। इसके अलावा ये देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया हुआ है मैंने, तो ये स्पाइक्यूल है ऊपर वाला, ठीक है। इसकी बेस पर ही क्लासिफिकेशन की जाती है। आर्चियोसाइट्स जो बड़े बड़े सेल्स पड़े हुए होते हैं मेसोग्लिया के अंदर, उसको हम आर्चियोसाइट्स बोलते हैं। स्क्लेरोसाइट भी इसके अंदर पड़े होते हैं, ये सारा इसके आउटर वाल के अंदर पड़ा है। मीसेनकाइम भी पड़ा है, पिनेकोसाइट्स भी हैं। पिनेकोसाइट जो इसके बाहर वाले सेल्स हैं उसको हम पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। क्वाइनोसाइट्स आप देखें जो इसके अंदर वाले सेल्स हैं हम इनको क्वाइनोसाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक ओपनिंग है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ओस्टिया कैनाल के नाम देते हैं, जिसको हम ओस्कुलम बोलते हैं। इससे पानी जो है वो बाहर जाएगा। और इसके अलावा जो है इसके अंदर फ्लैजेला वगैरह कॉलर सेल्स भी पड़े होते हैं। देखिए ये आपको एक कॉलर सेल्स का, जिसको हम क्वाइनोसाइट्स बोलते हैं, इंटरनल सेल क्वाइनोडर्म के अंदर जो पड़े होते हैं उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। उसके अंदर फ्लैजेला लाइक भी एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम फ्लैजेलम बोलते हैं। तो इससे ज़रिए ही मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसका अगर स्पाइक्यूल की बात करें तो ये देखें स्केलेटन इसका है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है या कोलेजन भी हो सकता है। आर्चियोसाइट्स इनके अंदर जो है मेबॉइड सेल्स होते हैं जो फूड को रिसीव करते हैं क्वाइनोसाइट से और डिफ्रेंशिएट इनटू द अदर सेल टाइप्स। ये मैंने अब जो इसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई हैं उनको मैंने बारी बारी करके एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्क्लेरोसाइट प्रोड्यूस स्पाइक्यूल्स, सो स्क्लेरोसाइट्स यहाँ पे जो पड़े हुए हैं ये स्पाइक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं इनके अंदर, उसी बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन होती है। मीज़ेनकाइम जिसको हम मेसोग्लिया का नाम भी देते हैं, वो जिलाटिनस मैट्रेस होता है जिसके अंदर पड़ा होता है। पाइनोसाइट्स जो हैं पाइनोकोसाइट वो कौन से होते हैं, जो आउटर सरफेस पे जो है स्पंजी की प्रेजेंट होती हैं और बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो ये पाइनोकोसाइट्स होते हैं, आउटर सरफेस जो होती है। क्वाइनोसाइट्स आपको पता है फ्लैजिलेटेड सेल्स, वन एंड इन मेसेनकाइम फ्लैजिला क्रिएट्स वाटर करंट। यही वाटर करंट इनको कौन क्रिएट करता है, क्वाइनोसाइट्स। अक्सर ये एमसीक्यूज भी पूछ लेते होते हैं। तो
कि इनके अंदर जो वाटर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्वानोसाइट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लैजेला होता है, तो फ्लैजेला उनकी वाटर की मूवमेंट क्रिएट करता है। कॉलर सेल जो हैं वो फूड को भी पास करते हैं आर्चियोसाइट्स की तरफ, और आर्चियोसाइट्स उस वो लार्जेस्ट सेल्स हैं जो उसको इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये कुछ बॉडी फॉर्म्स दिखाई हुई हैं। एस्केनॉइड स्पंज देखें, ओस्कुलम है, स्पॉन्जोसील है दरमियान में, ओस्टियम है, छोटे छोटे जो पोर्स हैं बाहर उसको हम ओस्टियम बोलते हैं। पोरोसाइट्स जो बड़े बड़े सेल्स बाहर की तरफ पड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोरोसाइट्स बोलते हैं। ये वही इसकी जो टाइप्स हैं एस्कोन, साइकोन और लियोकोन, तीन जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये साइक्नॉइड स्पंज जो है इसके अंदर देखें कि ये वही चीज़ रेडियल कनाल, इनकरेंट कनाल, ओस्टियम और क्वानोसाइट्स, ओस्कुलम, ये सारा इसके अंदर देखें। और ये मज़ीद इनको मैंने बड़ा करके दिखाया है, तो ये भी इनके अंदर ये छोटे छोटे, ये आपको अंदर से जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली ये सेल जो हैं ये कॉलर सेल्स कहलाते हैं, और क्वानोसाइट्स तो उनको कलेक्टिवली बोलते हैं। ये साइक्नॉइड स्पंज है, ये ल्यूकोनाइड स्पंज है जिसके अंदर मज़ीद ब्रांचेस बन गई हैं एक्सक्रेंट कनाल के नाम से। बाकी सारा कुछ वैसे ही होता है, बस इनके अंदर एक और भी ब्रांच सिस्टम होता है, इसको हम एक्सक्रेंट कनाल कहते हैं, उसके अंदर से गुजरता हुआ पानी फिर इनके अंदर जाता है। तो मज़ीद अगर इनकी हम स्केलेटल के बेस पे अगर क्लासिफिकेशन देखें तो क्लास कैल्केरिया क्लास है जिसका जो स्मॉल होती है वैस शेप, देखें आपको भी स्ट्रक्चर में नज़र भी आ रहा है, वैस लाइक नज़र आ रहा है आपको। स्पाइक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनके जो स्पाइक्यूल्स हैं, इनका जो आउटर स्केलेटल है या हम कह सकते हैं जो बाहर वाली लेयर होती है वो किससे मिलके बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है। और इनकी जो रेज़ होती हैं वो 3 to 4 रेज़ होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते होते हैं अक्सर कि कौन से क्लास में कौन सी जो रेज़ होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो जो क्लास कैल्केरिया है उसके अंदर 3 to 4 रेज़ होती हैं। दूसरी क्लास है द क्लास हेक्साटिनिलेडा। हेक्साटिनिलेडा की जो एग्जांपल है दैट इज़ द यूप्लेक्टेला, और इसके स्पाइक्यूल्स जो हैं वो सिलिकॉन से मिलके बने हुए होते हैं, दैट्स व्हाई वी सेड दैट दीज आर द सिलिशियस। और इसकी जो रेज होती हैं दैट आर एक्चुअली 6 रेज, पहले वाले की कितनी थी 3 to 4, एंड दूसरे वाले की यूप्लेक्टेला जिसको हम हेक्साटिनिलेडा बोलते हैं उसके अंदर 6 रेज हैं। देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखाई हुई है, ये देखें ये आपको एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर सा बना हुआ नज़र आ रहा है, इसकी तकरीबन 6 रेज जो हैं वो इस तरह से होती हैं। इसके अलावा क्लास डर्मोस्पॉन्जी जिसका जो एग्जांपल है दैट इज़ द स्पॉन्जिया, और इसकी जो स्पाइक्यूल्स हैं वो भी सिलिकॉन से मिलके बनी हुई होती हैं। स्पॉन्जिन जो इसकी एग्जांपल है, इसको देखें मज़ीद इसके अंदर भी आपको काफ़ी जो है वो नज़र आएगी क्लियर सा, इसका डायग्राम मैंने व्यू दिखाया हुआ है आपको। तो ये डर्मोस्पॉन्जी है, ये देखें मज़ीद ये सिलिशियस स्पाइक्यूल्स हैं, सेकंड में जो है आपके पास डर्मोस्पॉन्जी है, थर्ड पे आपके पास स्पॉन्जिन है, और चौथे पे आपके पास कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स हैं। फिजियोलॉजी अगर थोड़ी सी हम मज़ीद इसमें डिस्कस करें तो ये लार्ज जो स्पॉन्जेस हैं वो फ़िल्टर करते हैं 1500 लीटर को पर डे में। देखें कितना ज़्यादा इनको जो है इनका फ़िल्टर इनकी एबिलिटी है। क्लोनोसाइट्स फैगोसाइटाइज करते हैं, फैगोसाइटोसिस का मतलब आपको पता है, दैन गल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल नोन एज द फैगोसाइटोसिस। तो फूड क्लोनोसाइट्स ही उसको लेते हैं और उसको फिर जो अपने स्केलेटन के अंदर इनके मेपोसाइट्स पड़े होते हैं या आर्चियोसाइट्स पड़े होते हैं उनको दे देते हैं। आर्चियोसाइट्स उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता और कोई भी एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता। अब ये क्यों प्रेजेंट नहीं होता इसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेस्पिरेटरी या नर्वस सिस्टम इनके अंदर क्यों प्रेजेंट नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इनकी बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोनोइशियस होते हैं। ये मोनोइशियस आपको पता है हैविंग बोथ सेक्सेस प्रेजेंट ऑन द सेम मीन ऑर्गेनिज्म या ऑन द सेम चीज़ के ऊपर जब दोनों ही सेक्सेस पड़े होते हैं मेल एंड फीमेल तो उसको मोनोइशियस कहते हैं। और डाइशियस में ये होता है कि जिसमें एक जो सेक्स है वो पड़ा होता है, या मेल होगा या फीमेल होगा। स्पर्म एंड एग ड्राइव्ड फ्रॉम द क्वेनोसाइट्स, एंड क्वेनोसाइट जो सेल्स होते हैं उनसे ही एग उनके स्पर्म और ड्राइव होते हैं और फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इस तरह से वो कर सकते हैं। सिलिएटेड लार्वा, इनका जो लार्वा है वो सिलिएटेड होता है। इसी वजह से मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताया था कि ये खुद सेसाइल होते हैं, जब एडल्ट होते हैं तो ये सेसाइल होंगे, लेकिन इनका लार्वा जब ये मूव करेगा तो लार्वा इनका वहाँ पे सीलिया की मदद से वहाँ पे मूव करके वहाँ पे सेटल हो जाएगा और फिर यहाँ पे वो सेसाइल
के तौर पर बड़े होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखें बाहर वाले जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं दैट आर द माइक्रोपाइल और स्पाइक्यूल्स हैं। तो इनके अंदर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द बडिंग, एक बड से बन जाता है और उस पर मजीद स्पंजेस बन जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन से भी इनके अंदर होती है कि एक जब इनका फ्रेगमेंट टूट के फिर 2 मजीद फ्रेगमेंट्स में तकसीम हो जाता है और इस तरह से फिर नए बन जाते हैं। इस तरह से गेम्यूल फॉर्मेशन भी होती है इनके अंदर। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इनके अंदर इंटरनल तौर पर बड बनने लग जाते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये इंटरनली तौर पर बड बनने लग रहे हैं इसके। तो ये आर्जी तौर पर इसके अंदर इंक्लोज होते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लोज होते हैं, लेकिन जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो लेकिन जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो फिर ये बाहर निकल आते हैं और फिर वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, फिर नए स्पंजेस बन जाते हैं और इजीली सरवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, गेम्यूल फॉर्मेशन है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। उम्मीद और इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।